नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में जो है आपका वीकली करंट अफेयर्स 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक के पार्ट 2 में। मैं इसका पार्ट 2 लाई हूँ। मैंने एक वीडियो में आज पूरा करंट अफेयर्स कवर नहीं किया है क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहली वीडियो आप लोग देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। अभी दूसरी वीडियो है, इसमें भी मैं आपके लोगों के लिए जो वीकली करंट अफेयर्स है उसके बेस पे ही एमसीक्यूज लाई हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल के सीईओ कौन बने? रिलायंस रिटेल के सीईओ कौन बने? तो वो बने ज्ञानंदन वेन्यू गोपाल। कौन बने? ज्ञानंदन वेन्यू गोपाल। ज्ञानंदन पहले फ्लिपकार्ट में टेक लीडरशिप रोल्स में थे। कौन थे पहले ये ज्ञानंदन? ये पहले फ्लिपकार्ट में टेक लीडरशिप रोल में थे। उनकी अपॉइंटमेंट रिटेल ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल एक्सपेंशन के लिए अहम मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया में नए यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन नियुक्त हुए? कौन कौन नियुक्त हुए यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर? तो वो हुए स्टीफन प्रिजनर। कौन? स्टीफन प्रिजनर। आपके स्टीफन प्रिजनर को भारत के लिए नया यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर बनाया गया। ये यूएन सिस्टम का सबसे सीनियर पोस्ट है। ये जो आपका जो यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर है, ये यूएन सिस्टम का सबसे सीनियर पोस्ट है किसी भी देश में। भारत में सभी यूएन प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस के हेड यही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईएनएस तारागिरी किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? कौन सा आईएनएस तारागिरी किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो वह आपका प्रोजेक्ट 17A। कौन सा? प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A। आपका प्रोजेक्ट 17A यह कम्प्लीटली इंडियन शिपयार्ड में बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट किसमें बनाया गया? यह प्रोजेक्ट आपका इंडियन शिपयार्ड्स में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A इंडियन नेवी के ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव का मेन पिलर है। क्या है? नेवी के ऑर्गेनाइजेशन का ड्राइव का मेन पिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया मालदीव एक्सरसाइज AQ वेरिन 2025 कहाँ हुआ? कौन सा AQ वेरिन? ये इंडिया मालदीव एक्सरसाइज है AQ वेरिन, ये 2025 में कहाँ हुई? तो ये हुई तिरुवनंतपुरम। कहाँ हुई? तिरुवनंतपुरम में। 2025 में एडिशन तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ। कहाँ पे हुआ? केरला में हुआ। ये एक्सरसाइज इक्विवेलेंट दोनों देशों की आर्मीज के बीच एनुअल एक्सरसाइज है। ये हर साल होती है, आपकी एनुअल एक्सरसाइज है। इससे दोनों नेशंस के मिलिट्री टाइज और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ ने किस सिस्टम का हाई स्पीड स्केप टेस्ट किया? किस सिस्टम का हाई स्पीड स्केप टेस्ट किया? किसने? डीआरडीओ ने। तो वो क्या? फाइटर स्केप सिस्टम का। किसका? फाइटर स्केप सिस्टम का हाई स्पीड स्केप सिस्टम का सफल टेस्ट किया किसने? डीआरडीओ ने। यह सिस्टम पायलट सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है। ये क्या किसके लिए क्रिटिकल है? पायलट सेफ्टी के लिए क्रिटिकल है। हाईजी कंडीशंस में इमरजेंसी स्केप कैपेबिलिटी इंप्रूव करता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपका मेन क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सुल्तान अजलान कप 2025 किसने जीता? कौन सा? सुल्तान अजलान शाह कप 2025 किसने जीता? तो वो जीता बेल्जियम ने। किसने? बेल्जियम ने। यह वर्ल्ड टॉप 5 हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। क्या है? जो आपकी हॉकी टूर्नामेंट है, जो वर्ल्ड के 5 हॉकी टूर्नामेंट है, ये उसमें से एक है। कौन सा? सुल्तान अजलान शाह कप। इंडिया रनर अप लेवल पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन जीता कौन? आपका बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सईद मोदी इंटरनेशनल 2025 मेंस सिंगल विनर कौन थे? जो आपके सईद मोदी इंटरनेशनल 2025 थे, कौन जीते? कौन विनर हुए? वो बने जैसोन गुनावन। कौन? जैसोन गुनावन। यह इंडिया का एक प्रतिष्ठित BWF बैडमिंटन इवेंट है। क्या है? यह इंडिया का एक प्रतिष्ठित BWF आपका बैडमिंटन इवेंट है। इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स बहुत हाई रहती है, रहते हैं इसमें। और लेकिन कौन जीता? इसमें जीता आपके जॉसन गुनावन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वार्टर F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन थे? किसके? कतार F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन थे? तो वो थे मैक्स वर्स्टापन। कौन? मैक्स वर्स्टापन। आपके 2025 सीजन में वर्स्टापन की डोमिनेंस लगातार बनी हुई है। उन्होंने कतार ग्रैंड प्रिक्स में कंफर्टेबल विन लिया। F1 में इनके ये मैक्स वर्स्टापन जीते।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में इंडिया का रैंक क्या रहा? कौन से कंपटीशन में? वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में। तो वो रहा है 8th रैंक, 8वीं रैंक रही आपकी इंडिया की। इंडिया ने कई ट्रेड्स में मेडल्स हासिल किए। एशियन स्किल्स कंपटीशन युद्ध एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी को मेजर करते हैं। आपके क्या करते हैं कि जो वर्ल्ड स्किल्स जो किस में क्या स्किल्स है, युद्ध में क्या स्किल्स है, कि उसका आपको कंपटीशन होता है पूरे एशिया में। पूरे एशिया के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक DSIBs की सूची में शामिल नहीं है? कौन सा बैंक है जो DSIBs की सूची में शामिल नहीं है? तो वह है एक्सिस बैंक। कौन सा? एक्सिस बैंक। जो RBI की जो DSIBs, जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, क्या नाम है इसका? DSIBs का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। उसकी सूची में कौन कौन है? उसकी सूची में आपकी SBI है, HDFC है और ICICI बैंक है, लेकिन एक्सिस बैंक इस सूची में नहीं है। DSIBs ऐसे बैंक होते हैं, कैसे बैंक होते हैं ये, जो देश की पूरी इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल माने जाते हैं, जो देश की पूरी इकोनॉमी उन पर डिपेंड होती है, लेकिन एक्सिस बैंक उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है OECD ने इंडिया की GDP ग्रोथ कितनी प्रोजेक्ट की? कितनी प्रोजेक्ट की OECD ने इंडिया की GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए? तो वो प्रोजेक्ट की उन्होंने 6.7%। 6.7%। OECD ने मॉडरेट ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.7 रखा है, 6.7% रखा है। यह ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क और ऑयल प्राइसेस को फैक्टर करके बनाया गया एस्टिमेट है। तो कितनी है? 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विराट कोहली ने किस रिकॉर्ड को ब्रेक किया? किस रिकॉर्ड को ब्रेक किया विराट कोहली ने? तो सचिन तेंदुलकर के 49 ODI सेंचुरीज का रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर ने 49 आपकी सेंचुरीज बनाई थी, 49 सेंचुरी बनाई थी, लेकिन विराट कोहली ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने उससे ज़्यादा सेंचुरीज बनाई। यह माइलस्टोन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में आइकॉनिक माना गया। कितनी बनाई उन्होंने? विराट कोहली ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज वाले प्लेयर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुनील नरीन ने कौन सा रेयर माइलस्टोन हासिल किया? कौन सा माइलस्टोन हासिल किया सुनील नरीन ने? तो वो क्या? T600। कौन सा माइल किया उन्होंने? 600 विकेट पूरे किए। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 600 विकेट पूरे किए। T20 फॉर्मेट में यह माइलस्टोन लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। उनकी हिस्ट्री बॉलिंग वर्ल्ड फेमस है। उन्होंने 600 विकेट ली। कितने? 600 विकेट लिए उन्होंने अब तक T20 वर्ल्ड कप में। यह अचीवमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल माना जाता था कि T20 वर्ल्ड कप में कोई 600 विकेट कैसे ले सकता था, लेकिन उन्होंने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने? सुनील नरीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टैक्स रैम्स किस सेक्टर से जुड़ी योजना है? कौन सी? टैक्स रैम्स। तो वो है आपकी टेक्सटाइल से। किसकी? टेक्सटाइल से सेक्टर की टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी ये योजना है। सेक्टर मॉडर्नाइजेशन टैक्स रैम्स को टेक्सटाइल सेक्टर मॉडर्नाइजेशन स्कीम बताया गया है कि किसका? कि आपकी टेक्सटाइल सेक्टर में जो मॉडर्नाइजेशन है उसके लिए ये स्कीम है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है MSME टेक्सटाइल यूनिट्स को मॉडर्न मशीन्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है। यह मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है कि उसका मॉडर्नाइजेशन हो और वहाँ पर मॉडर्न मशीन्स आए और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक वो पहुँचे टेक्सटाइल सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अटल पेंशन योजना में टोटल सब्सक्राइबर्स कितने हुए अटल पेंशन योजना में? तो वो है 8.34 करोड़। कितने? 8.34 करोड़ सब्सक्राइबर हुए अटल पेंशन योजना में। ये अटल पेंशन योजना भारत की सबसे बड़ी, सबसे फास्ट ग्रोइंग पेंशन स्कीम है। 8.34 करोड़ सब्सक्राइबर सोशल सिक्योरिटी कवरेज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। क्या है? सोशल सिक्योरिटी कवरेज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है 8.34 करोड़ सब्सक्राइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रशिया सूडान नवल बेस एग्रीमेंट कितने वर्षों का है? किसका है? रशिया और सूडान का जो नवल बेस एग्रीमेंट है वो कितने वर्षों का है? वो है आपका 25 सालों का। कितने? 25 ईयर्स। रशिया ने रेड सी में 25 ईयर नवल बेस एग्रीमेंट किया है। इससे अफ्रीका में उसकी मिलिट्री प्रेजेंस मजबूत होगी। क्या होगी? जो अफ्रीका में उसकी मिलिट्री प्रेजेंस है वो मजबूत होगी। इंटरनेशनल अफेयर्स में यह बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या है? क्या है इंडिया का रैंक एशिया पावर इंडेक्स 2025 में? तो वो है 3rd रैंक है। कितना?
थर्ड रैंक। यूएस और चाइना क्या है, यूएस और चाइना टॉप पोजीशन पर है। सबसे पहले यूएस है, फिर चाइना है, फिर आपका इंडिया है। किसमें, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में। इंडिया की मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के कारण यह मजबूत प्लेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूएन अर्बनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे पॉपुलर सिटी कौन सा है। किसमें, यूएन अर्बनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे पॉपुलर सिटी वो है जकार्ता। कौन सी, जकार्ता। जकार्ता ने 2025 में टॉप पोजीशन और दिल्ली भी टॉप लिस्ट में हाई रैंक पर है। अर्बन पॉपुलाइजेशन ट्रेंड्स गवर्नमेंट प्लानिंग में की रोल निभाते हैं। यह ग्लोबल जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में 2024 में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट किस राज्य में आए। किसमें आए, भारत में 2024 में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट किस राज्य में आए, तो वो आए महाराष्ट्र में। जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो 2025 में सबसे ज़्यादा किस राज्य में आए, भारत के महाराष्ट्र में। किस में आए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने 2024 में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट किए। मुंबई, अजंता, एलोरा और बिजनेस टूरिज्म बड़े रीजन से। क्या है, मुंबई है भाई, एक तो मुंबई आते हैं फॉरेन टूरिस्ट, और अजंता, एलोरा और बिजनेस टूरिज्म बड़े बड़े आपके रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिप्री आर्म्स मैन्युफैक्चर 2024 लिस्ट में एचएएल का रैंक क्या रहा। किसमें, सिप्री आर्म्स मैन्युफैक्चर 2024 लिस्ट में एचएएल का रैंक क्या रहा, तो एचएएल क्या रैंक रहा, 44। एचएएल भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस मैन्युफैक्चर है। तेजस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इसका मेजर आउटपुट है। क्या है, तेजस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स इसका मेजर आउटपुट है, ये इन्होंने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या चुना गया, किसे चुना गया, रेज बेट। क्या, रेज बेट। रेज बेट का क्या मतलब होता है, ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जो लोगों को गुस्से में रिएक्ट करवाए। सोशल मीडिया बिहेवियर में से जुड़ा यह सबसे बड़ा ट्रेंडिंग शब्द था। क्या था, रेज बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दार्जिलिंग मंदारिन ऑरेंज किस स्टेट का नया जीआई टैग प्रोडक्ट बना। को क्या, दार्जिलिंग मंदारिन ऑरेंज, तो वो बना वेस्ट बंगाल का। किसका, वेस्ट बंगाल का। दार्जिलिंग का क्लाइमेट इस ऑरेंज को यूनिक बनाता है। जीआई टैग से फार्मर्स को हायर मार्केट वैल्यू मिलती है। जीआई टैग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड्स एड्स डे कौन सा, एड्स 2025 का थीम क्या था। क्या था, वर्ल्ड्स एड्स डे 2025 का थीम क्या था, वो था ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। थीम का फोकस क्या था, थीम का फोकस था ग्लोबल एड्स रिस्पॉन्स को मॉडर्न बनाना। क्या, ग्लोबल एड्स रिस्पॉन्स को मॉडर्न बनाना। वर्ल्ड्स एड्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड्स एड्स डे आपका मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को। कब, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन नेवी डे 2025 का थीम क्या रहा। इंडियन नेवी डे 2025 का थीम क्या रहा, वो था कॉम्बैट रेडी कोहेसिव सेल्फ रिलियंट। क्या, कॉम्बैट रेडी कोहेसिव सेल्फ रिलियंट। ये थीम इंडियन नेवी की प्रिपेयर्डनेस और आत्मनिर्भर भारत दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। एवरी ईयर नेवी डे कब मनाया जाता है, एवरी ईयर जो नेवी डे है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब, 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिमोने टाटा किस इंडस्ट्री की पायनियर थी। क्या थी, पायनियर थी सिमोने टाटा, तो वो थी ब्यूटी एंड रिटेल। किसकी थी, ब्यूटी एंड रिटेल की। सिमोने टाटा ने लैक्मे और बाद में ट्रेंट वेस्टसाइड को इस्टेब्लिश करने में की भूमिका निभाई। इंडियन ब्यूटी और रिटेल सेक्टर में उनका योगदान हिस्टोरिक माना जाता है। क्या माना जाता है, उनकी इंडियन ब्यूटी और रिटेल सेक्टर में उनका योगदान हिस्टोरिक माना जाता है। किसका, सिमोने टाटा का। तो फ्रेंड्स, ये थे पूरे आपके 50 MCQs आपके 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के आधार पर आपके ये 50 MCQs थे। मैंने इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली वीडियो आपकी फर्स्ट 1 से 25 तक है और आपकी 26 से 50 तक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। और आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आप अगली यार तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और, क्योंकि मैं आप लोग के लिए एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन MCQs मैं आपसे लोग के लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा।